आदर्श शिक्षण संस्थान की ओर से आयोजित ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी भैया बहनों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हमने 2 पाठों का अध्ययन कर लिया है। अब हम संस्कृत में व्याकरण का भी अध्ययन करेंगे। व्याकरण में हम सबसे पहले धातु रूप का अध्ययन करेंगे। धातु का मतलब होता है क्रिया। अंग्रेजी में इसको वर्ब बोलते हैं, हिंदी में क्रिया बोलते हैं, संस्कृत में इसको धातु बोलते हैं। इसका बहुत ही महत्व है। पाठ पढ़ाते समय भी और किताब में हम देखते हैं कि क्रिया का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है, इसलिए इसका अध्ययन करना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। हम हिंदी में इसकी परिभाषा हमने पढ़ी है कि किसी काम का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे लिखना, पढ़ना, खाना, पीना, दौड़ना, नाचना, कूदना आदि। संस्कृत में लकार वैसे तो 10 होते हैं, लेकिन हम 5 लकारों के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। सबसे पहले लट लकार यानी वर्तमान काल, लोट लकार यानी आज्ञा काल, लंग लकार यानी भूतकाल, विधिलिंग लकार यानी चाहिए के अर्थ में, और लिरिट लकार जो है उसका मतलब होता है भविष्यत काल। लट लकार यानी जो समय अभी चल रहा है वो वर्तमान काल। लोट लकार यानी अज्ञात काल जिसमें आज्ञा दी जाती है। लंग लकार जिसमें भूतकाल का यानी इसको अतीत काल भी कहते हैं। और विधिलिंग लकार जो है वो चाहिए के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। और लिरिट लकार जो है यह भविष्यत काल का जो है हमें बोध कराता है, यानी जो समय आने वाला है उसके प्रति हमें इंगित करता है। इस प्रकार संस्कृत में 5 लकारों का हम अध्ययन करेंगे और आज हम जो है 2 लकारों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लेंगे लट लकार। लट लकार का मतलब होता है वर्तमान काल। लट लकार संस्कृत में वचन 3 प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। संस्कृत में पुरुष 3 प्रकार के होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। एक वचन में एक वस्तु का बोध कराता है, द्विवचन में 2 वस्तु का और बहुवचन में 2 से अधिक। हिंदी में हमने देखा है कि 2 वचन ही होते हैं, एक वचन और बहुवचन, लेकिन संस्कृत में 3 प्रकार के वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इस प्रकार वचन और पुरुष का हमें वाक्य निर्माण करते समय भी ध्यान देना है और सावधानी रखनी चाहिए। लट लकार के रूप। लट लकार के रूप जो है वो वर्तमान काल का जो है वर्तमान काल यानी जो समय अभी चल रहा है उसके बारे में दर्शाता है। इसके रूप हम जो हैं इस सारणी के अनुसार हम प्रत्येक शब्द रूप का जो है अध्ययन कर लेंगे। अब हम भव धातु को जो है अध्ययन करेंगे। भव धातु का भव पहले रूप का एक वचन का रूप बनेगा भवती, भवतः, भवन्ति। इस प्रकार प्रथम पुरुष का रूप बनेगा भवती ही, भवतः, भवन्ति। अब जो है मध्यम पुरुष का जो है रूप बनेगा भवसि, भवथः, भवथ। इस प्रकार मध्यम पुरुष का रूप बन गया भवसी, भवतः, भवथ। उत्तम पुरुष का रूप बनेगा भवामि, भवावह, भवामह। इस प्रकार ये भव धातु लट लकार का रूप बन गया है वर्तमान काल का। अब हम दूसरा रूप जो है वह है लोट लकार। लोट लकार यानी आज्ञात काल जिसमें आज्ञा दी जाती है, तुम करो, तुम नाचो, तुम खेलो, कूदो। इस प्रकार लोट लकार में जो है वह तू, ताम, अंतु
अ, तम, त, आनी, आव, आम। इस लकार में जो है कहीं पे भी विसर्ग नहीं आएगी, इसका हमें थोड़ा विशेष ध्यान देना है। अब पहले वाले लट लकार में जिस प्रकार हमने भाव धातु को जोड़ा है, उसी प्रकार इसमें भी जोड़ेंगे। भवतु एक वचन, भवताम द्विवचन, भवन्तु बहुवचन। फिर आता है मध्यम पुरुष भव, अब द्विवचन का रूप बनेगा भवतम और बहुवचन बनेगा भवत। अब उत्तम पुरुष में एक वचन का रूप बनेगा भवानी, द्विवचन का रूप बनेगा भवाव और बहुवचन में बनेगा भवाम। इस प्रकार लोट लकार के रूप बनेगा भवतु, भवताम, भवन्तु, भव, भवतम, भवत, भवानी, भवाव, भवाम। इस प्रकार आप जो है ये आपको रूप करने